गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं मैथमेटिकल टूल्स की। मैथमेटिकल टूल्स से मतलब गणितीय सूत्र, यानी फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ गणित के फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तब तक हम फिजिक्स को आगे नहीं समझ सकते। उसमें कई चीज़ें आएंगी। उसमें आपका सबसे पहले एलजेब्रा, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमें केवल पूरा नहीं पढ़ना है इनको, हमें केवल उन पॉइंटों पे फोकस करना है जो फिजिक्स को समझने के लिए हमें जिनकी जरूरत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में भी जो बेसिक फॉर्मूले वो आपको याद हैं, वो आपने 10th में पढ़ रखे हैं। में जो मेन पॉइंट आता है, खास करके जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं और वो उस चीज को नहीं समझ पाते, साइन 360 की वैल्यू निकालना, साइन 120 की वैल्यू निकालना, इस तरह की जो वैल्यू निकालने के लिए बीच बीच में आ जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम उन वैल्यू को निकालने की बात करेंगे और उसको आप समझाएंगे। और डेफिनेटली अगर आपने आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ लिया तो आप पूरी जिंदगी में कभी भी इन वैल्यू को निकालना नहीं भूलोगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन हम 3 को लेके चलेंगे क्योंकि बाकी जो 3 है वो उसके उल्टे होते हैं, वो आप उल्टा करके उसको समझ सकते हो। तो पहले तो हम सिंपल 90 डिग्री से कम के लिए आपको बता दें, साइन, कॉस और ये टेन। अब साइन में किसकी बात करें भाई? पहले 0 डिग्री की, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इतनी जो वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए, हालांकि हमारे पास एक तरीका है जिससे हम इन वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन बार बार निकालेंगे वहां पर कंपटीशन में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए याद हो जानी चाहिए। और याद वैसे रट के नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, तो क्वेश्चन इतने सॉल्व करो कि जिससे वो प्रैक्टिस में इतना आ जाए कि हमें ये सारी चीजें रट जाए। तो देखिए, जब साइन की वैल्यू निकालनी है आपको, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका होता है कि भाई आप 0 से लेकर के और 4 तक को लिख दो। 0, 1, 2, 3 और ये 4, और फिर सब में 4 का डिवाइड कर दो। 4 का डिवाइड कर दिया, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4 और ये अपॉन 4, और फिर सब पे रूट लगा दो। चाहो तो अलग अलग रूट करके दिखा दो या चाहो एक साथ दिखा दो, लेकिन रूट सब पे लगाना है। इस पे रूट लग गया, इस पे ये रूट लग गया, इस पे रूट और इस पे रूट और ये इस पर रूट। तो क्या समझे? 0 से लेके 4 तक लिखना है, 4 का डिवाइड देना है, डिवाइड दे करके रूट लगा देना है, और ये वैल्यू आ जाएगी किसकी? साइन की। पहली वाली जो वैल्यू होगी वो 0 की होगी, दूसरी 30 की होगी, फिर 45 की, फिर 60 की और फिर 90 की। जब आप इसे सॉल्व करोगे, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 बार कट जाएगा, 1/√2, तो 45 की वैल्यू 1/√2। ये हो जाएगा √3/2, 60 की वैल्यू √3/2, और 4 से 4 1, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो इस तरह से अगर आप नहीं जानते तो साइन की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू निकालने का एक तरीका हो गया। 0 से लेके 4 तक लिखना है, 4 का डिवाइड करना है और रूट ले देना है। वैसे आपको याद होनी चाहिए, लेकिन अगर कभी भूल जाओ आप तो आप इस टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब साइन के बाद बात आती है कॉस की। तो ये जैसे इधर से आए तो इधर से अगर हम लिखना शुरू कर देंगे तो वो कॉस का हो जाएगा, यानी 1 को यहां ले आए तो cos 0 की वैल्यू 1, इस वाले को यहां ले आए तो √3/2। अब ये तो यही रह गया अपने नीचे, तो 1/√2, फिर ये वाला इधर चला जाएगा 1/2 और ये 0। tan क्या होता है? ऐसा साइन अपॉन कॉस, यानी साइन में अगर cos का डिवाइड कर देंगे तो tan आ जाएगा, तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। ये डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1/√3। इससे डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 1। इससे इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? √3, और इसका डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। इस तरह से
आप साइन कॉस और टेन की वैल्यू वो भी कहां तक की, केवल 90 तक की समझ सकते हो, पर कोशिश यही करना कि ये सब आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इससे ऊपर की, और इससे ऊपर की वैल्यू निकालने के लिए केवल और केवल 3 पॉइंट बताऊंगा। उन 3 पॉइंटों को अगर आपने याद रख लिया तो किसी भी वैल्यू को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो और कभी भी भूलोगे भी नहीं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, चतुर्थांश की बात करते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच करके चतुर्थांशों में बांट लिया। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट आप चाहे तो इसको दिखा सकते हो एक्स, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया सर। ये सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि भाई ये क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश होते हैं। देखिए, जब भी एंगल की बात आती है, एंगल की जो शुरुआत होती है वो एक्स एक्सिस से होती है, और वो भी पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस से आप इधर चलोगे ऐसे करके, तो ये एंगल बोले जाएंगे प्लस थीटा। ऊपर चलना है तो प्लस थीटा, लेकिन अगर आप ऐसे करके नीचे की तरफ आओगे तो एंगल बोला जाएगा माइनस थीटा। ये लाइन यानी ये वाली जो लाइन हो गई एक्स एक्सिस, जिसको आप कह रहे थे, चलो मैं इसको एंगल में डिवाइड करता हूं, तो ये वाली लाइन हो गई 0 डिग्री वाली लाइन या फिर 360 डिग्री वाली लाइन, क्योंकि शुरुआत हुई 0 डिग्री से और जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो दोबारा से 360 हो गया। आप जब यहां आएंगे तो ये हो गई आपकी कौन सी लाइन, 90 डिग्री वाली लाइन, यानी ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। जब आप घूम करके ऐसे आ जाएंगे तो ये वाली लाइन आपकी हो गई एक तरह से 180 डिग्री की लाइन, 180 डिग्री। इस पे घूम करके आ जाओगे, ये हो गया आपका 2 से, मैंने बाई बाई गैस को इसलिए मिटाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं उतनी ही चीजें दिखाना चाहता हूं जिनकी हमें जरूरत है, जिनसे हमारा काम हो जाए। ये हो गई 270 डिग्री वाली लाइन, और फिर घूम करके जाएंगे तो 360। तो इस तरह से हम ये समझ जाएंगे कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे सपोज करिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यानी 90, और ये 0 तो 90 और 0 के बीच, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी 90 से ऊपर चला गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम प्लस थीटा, इसको माइनस थीटा, ऐसे यहां की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री वाली है, तो अगर ऐसे बैक में दिखाएंगे तो इसे कहेंगे 90 माइनस थीटा। 90 से कम है एंगल तो 90 माइनस थीटा, और अगर ऐसे करके लोगे तो वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा। इस लाइन के लिए ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो उसको और लिख सकते हैं हम 180 डिग्री माइनस थीटा, और इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। ऐसे इसकी बात करेंगे तो अगर थर्ड में हम बात करें तो 270 माइनस थीटा, और इधर जाएंगे ये हो जाएगा 270 और ये प्लस थीटा। फिर घूम करके इस पे आ जाएंगे तो ये प्लस थीटा था, तो आप इसको लिख सकते हो 360 डिग्री ऊपर जा रहे हैं तो प्लस थीटा, एक चक्कर पूरा होने के बाद, और इधर दिखाओगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा। तो कुल मिलाकर के पहले हमने बस इतना समझा यहां पर कि हमारा जो वैल्यू हम जिसको मेजर करना चाहते थे वो किस क्वाड्रेंट में आएगी। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वो वैल्यू है तो उसे निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो उसे 90 प्लस में ब्रेक किया जाए या फिर 180 माइनस थीटा में ब्रेक किया जाए। पहले में है तो 90 माइनस थीटा से हो जाएगा, तीसरे में है तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और चौथे में है तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम इनमें उसको ब्रेक कर लिया करेंगे जिस वैल्यू को हमें निकालना है। दूसरी बात, हमें यह देखना होगा जिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। इसके लिए आप ध्यान रख सकते हो ऑल शुगर टू कॉफी।
यानी आप इसको ध्यान रख सकते हैं AST और C, ASTC, इसका मतलब पहले में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी कैसे होंगे? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। दूसरे में S का मतलब साइन, और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। इसका मतलब इसमें साइन और कोसेक कैसे? पॉजिटिव। तो हम केवल पॉजिटिव पॉजिटिव को शो कर रहे हैं, बाकी चारों इसमें कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। ASTC, T से मतलब 10, तो इसमें 10 और 10 का उल्टा कॉट, कैसे? पॉजिटिव। और बाकी जो चार बचे वो कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। C का मतलब सेक और कोसेक, यानी कॉस और सेक। कॉस और सेक कैसे? पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो हम यहां से ASTC, ऑल शुगर टू कॉफी, से क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ जाएंगे कि भाई कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है। और ये भी हमें किसका देखना? जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको देखना है, जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते थे उसके लिए इसको करना है। ओके, तो दो चीज समझे हम कि भाई किस क्वाड्रेंट में लाना है, वहां पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बाकी वैल्यू की बात आएगी तो वैल्यू यहां से हमारी हो जाया करेंगी, 90 तक की जो वैल्यू है वो हमारी यहां से हो जाएगी। अब देखिए एक बात आती है, वैल्यू चेंज हो रही है कि चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो बाई एक्सिस वाली लाइन है यहां पर वैल्यू चेंज होती है, यानी आप यहां पर ये जो 90 डिग्री लिखा हुआ है 90 डिग्री, इस पर लिख दोगे चेंज। क्या लिख दोगे? चेंज। ऐसे 270 पे क्या लिख दोगे? चेंज। यानी 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा करके अगर आ रहा है तो वैल्यू उसमें चेंज होनी है, बस ये ध्यान रखना है। लेकिन 180 या फिर 360 लिख करके आ रहा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी एक्स एक्सिस वाले पे वैल्यू चेंज नहीं होती, वाई एक्सिस वाले पे वैल्यू चेंज होती है। तो इस पर लिख देंगे नो चेंज, और इस पर भी नो चेंज। तीन चीजें ध्यान रखनी है, पहली बात किस क्वाड्रेंट में, दूसरी बात पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और तीसरी बात चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इन तीन चीजों को तुम समझ गए, कभी भी किसी की भी वैल्यू निकालने में कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई नहीं सकती है। केवल वैल्यू निकालते समय तीन चीजें, पहली बात किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और तीसरी बात चेंज होगा कि नहीं होगा। अपने आप वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए केवल तीन बातों को ध्यान रखना है। मैं स्टार लगा करके तीन बातें लिख रहा हूं। पहला पॉइंट, किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट चतुर्थांश में है, ध्यान देनी है बात को। सबसे पहले ये पता लगाएंगे किस चतुर्थांश में है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं नोट करके दिखा रहा हूं क्योंकि वैल्यू इसी से निकलनी है। किस चतुर्थांश में है, दूसरे पॉइंट में क्या पता लगाना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन किसको, जिसकी वैल्यू निकालना है। कौन? जिसकी वैल्यू निकालना है, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, उसको देखेंगे। जो वैल्यू निकल के आएगी चेंज होके आएगा उससे मतलब नहीं है, जिसकी वैल्यू निकालना है वो। और तीसरा, चेंज होगा या नहीं, चेंज होगा या नहीं। तो तीन पॉइंटों का ध्यान रखेंगे और किसी भी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर देंगे। चलिए अब चेंज वाली बात और आती है कि भाई ये चेंज का मतलब क्या है।
चेंज का मतलब क्या है, कैसे चेंज होता है, तो कैसे चेंज होता है उसको कैसे समझेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको यहां लिख देता हूं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, और इसमें हम लिख रहे हैं ऑल पॉजिटिव। अब बात आती है चेंज होना, तो वैल्यू चेंज होती है उसको समझें। चेंज, तो चेंज में कैसे समझते हैं, चेंज किसका क्या होता है, तो साइन, अगर साइन है तो साइन का चेंज होके हो जाएगा कॉस, साइन का कॉस और कॉस का साइन, साइन के बाद कॉस है तो कॉस का साइन, टेन है तो टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो जो चेंज वाली बात है वो ये समझनी है आपको, जो वैल्यू चेंज होगी, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। चाहे तो तीन याद रख सकते हो, बस साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे करके भी समझ सकते हो, उल्टा एरो लगा करके, दोनों पे एरो लगा करके भी ऐसे समझ सकते हो, कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। केवल तीन से काम चला करके भी ये समझ सकते हो आप बात। अब जैसे मान लीजिए अब आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो या कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हो, कोई भी वैल्यू, अब उसको समझते हैं हम कि अब कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए सपोज करिए अब हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। एग्जांपल फर्स्ट, हमें निकालनी है cos 120 डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसे फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि 120 डिग्री 120 डिग्री तुरंत हमें पता चल जाएगा ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, ये तो पता लगा लिया करेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो फिर सॉल्व करने के दो तरीके हैं, कि 90 में ब्रेक किया जाए कि 180 में ब्रेक किया जाए, तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, समझ गए ना। इसका मतलब तो पहले मैं एक पहले टाइप से कर रहा हूं, तो आप इसको लिख देंगे cos 120 को आप लिख देंगे cos 90 प्लस 30, आपने 90 में ब्रेक कर लिया, 90 प्लस 30 ब्रेक हो गया। अब क्या पता लगाते हैं भाई, हमारे 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट किस चतुर्थांश में है, तो 100 cos 120 90 प्लस 30 यानी 90 प्लस थीटा, तो किस चतुर्थांश में आ गया, 90 प्लस थीटा, 90 से आगे यानी सेकंड में। तो सबसे पहले किस में पता लगाया, किस चतुर्थांश में है, तो आपने पता लगा दिया सेकंड में। अब फिर क्या देखेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए ध्यान देना है, हमें इसी वैल्यू को देखते हैं, cos की वैल्यू निकालने तो इसी वैल्यू को देखेंगे कि वो सेकंड में पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो यहां तो भाई साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब cos हमारा हो जाएगा नेगेटिव, तो तुरंत माइनस का साइन। पहला पॉइंट किस चतुर्थांश में है, दूसरा जिसकी वैल्यू निकाल रहे थे वो कैसी है, तो तुरंत पॉजिटिव के नेगेटिव, तो नेगेटिव तो माइनस का साइन। अब तीसरा चेंज होगा या नहीं, तो आप जानते हो 90, तो 90 यानी इस लाइन में तो चेंज होते हैं, यानी 90 प्लस थीटा हो 90 माइनस थीटा हो 270 प्लस थीटा माइनस थीटा चेंज होगा। इसका मतलब आपने लिख रखा है इस पे भाई चेंज होता है, तो तीसरा पॉइंट चेंज होगा या नहीं, तो चेंज होगा, तो cos है और cos का चेंज होके क्या हो जाता है, साइन, तो तुरंत आप इसको लिख देंगे साइन। देखिए स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या होता है, चेंज पहले कर लेते हैं साइन और फिर उसको देखते हैं कि साइन पॉजिटिव हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं करना है आपको, ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। हमें सबसे पहले साइन का पता करना है कि जिसकी वैल्यू निकालना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जो चेंज होकर के आता है उसको नहीं देखते, कहीं आप ये कहोगे साइन आ गया, साइन तो इसमें सेकंड में पॉजिटिव है, ये नहीं करना है, बल्कि वैल्यू किसकी निकालना है, cos की, तो cos को देखना है उसमें, तो cos कैसा है, तो cos 120 cos आपने ये लिख दिया, cos कैसा है उसमें माइनस का, तो साइन, और फिर ये एंगल कितना है ये 30, तो साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और याद नहीं है तो वो केवल मैंने बनवा दी है 1/2, तो ये आंसर आ गया आपका माइनस का 1/2। बताइए समझ में आया? दूसरी बात आप कहेंगे सर हम तो 180 में ब्रेक करके देखना चाहते हैं, चलिए और देखते हैं। तो cos 120 इज इक्वल टू cos 180 माइनस कितना करेंगे, 120 आ जाए 60 घटा देते हैं तभी तो आएगा 60। अब ध्यान दो भाई,
इसको आपने cos 180 माइनस 60 में ब्रेक कर लिया कि कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, वही सेकंड में ही आ रहा है, तो सेकंड है। तो सबसे पहला किस चतुर्थांश में है पता कर लिया कि सेकंड में है। फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो cos है तो cos तो नेगेटिव होता है, तो क्या लगा दोगे माइनस। अब आप देखोगे कि वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, तो cos है, cos नहीं 180 है, अब 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो cos का cos 60 है तो 60 डिग्री, और ये आपका आ जाएगा माइनस, और cos 60 की वैल्यू देख लीजिए आप 1/2, तो माइनस की 1/2। तो इस तरह से किसी भी वैल्यू को निकालने के आपके पास दो तरीके होंगे। ये आप देखोगे कि ब्रेक कैसे करना है, किस में उसको ब्रेक करना है। किसी भी क्वेश्चन की किसी भी कोई आपके पास वैल्यू आ जाएगी, उसको तुम तुरंत 3 सेकंड के अंदर निकाल दिया करोगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो 3 सेकंड लगेंगे। सबसे पहले किस चतुर्थांश में है, दूसरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तीसरा चेंज होगा या नहीं होगा। बस 3 बातें देखनी है, किस चतुर्थांश में है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, चेंज होगा या नहीं होगा। और भी कोई एक वैल्यू निकाल के देखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल और ले लिया, चलिए एक एग्जांपल यहां ले लेते हैं, एग्जांपल 2। मान लीजिए अब की बार आप निकालना चाहते हैं साइन, और साइन में आप वैल्यू निकालना चाहते हैं 750 की, साइन 750 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए जब भी वैल्यू 360, हालांकि फिजिक्स में हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा 360 से नीचे काम हो जाएगा, पर फिर भी आपको समझना जरूरी होता है, कोई भी वैल्यू अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी वैल्यू आपकी 360 से बड़ी हो तो उसमें 360 का डिवाइड करके देखो, और डिवाइड कितनी बार जा रहा है उतने टाइम्स उसमें डिवाइड कर दो पहले, और फिर उसी 360 में उसको ब्रेक कर दो। तो आप 360 का डिवाइड करोगे तो 360 दूनी क्या होता है भाई, 36 दूनी 72, 720, तो 2 बार में हो जाएगा। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो साइन 2 गुणा 360 कितना हो गया प्लस, तो 2 गुणा 360 कितना हो गया 720, और 750 लाना है तो प्लस का हो गया 30। समझ गए ना। तो अब इसे हम क्या मानेंगे, अब इसे मानेंगे 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा तो क्या होता है भाई, किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा तो पहले में आ गया। अब पहले में फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पहले में ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस। फिर 360 वाले प्लस या माइनस पे नो चेंज, वैल्यू चेंज नहीं होती, तो साइन की साइन, और ये 30 डिग्री, तो कितना आ गया साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2। ये आपका आंसर आ गया। तो कोई भी वैल्यू, किसी भी तरह की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आपके पास लिखा हुआ है, सारी चीज आपके पास है, और इस वीडियो को थोड़ा अच्छी तरह से देख करके इन चीजों को समझो, और फिर किसी भी वैल्यू को निकालने की प्रैक्टिस करो। अपने आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना कि ये साइन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा 6 के लिए देखो, और फिर इसके लिए प्लस वाले के लिए 6 देखो, फिर 180 माइनस थीटा के लिए 6 करके देखो, और फिर प्लस के लिए करके देखो, ऐसे इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए। इनकी प्रैक्टिस करो, अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।